जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर। आज मैं जो एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ वह है दियों के ऊपर, दीपक के ऊपर, कि ये जो कार्तिक माह आया है, इस कार्तिक माह में ज़्यादातर दीप जलाने के लिए क्यों कहा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक माह में ज़्यादातर आपने देखा होगा माँ तुलसी की पूजा करने के लिए कहा जाता है और दीपक जलाने पर जोर दिया जाता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिए क्यों जलाए जाते हैं कार्तिक माह में। पहले हम धार्मिक कारणों को बताएंगे। धार्मिक कारणों में दिए जलाने के पीछे कई रीज़न होते हैं। सबसे पहले रीज़न यह होता है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आप वहाँ पर दिया जलाते हैं तो वह दीपक आपके पुण्यों का साक्षी होता है। वही जब सवाल जवाब हमारे कर्मों का होता है तो वह दीपक अगर आपने जलाया है तो वह उसका साक्षी बन जाता है। इसीलिए यह भी कहा गया है कभी भी किसी दूसरे के दीपक में अपनी बाती और घी डालकर दिया ना जलाएं। हमेशा अपना ही दिया व दीपक लें, तभी दीपक जलाएं, क्योंकि वह अगर एक ही दीपक होगा तो वह किस किस का साक्षी बनेगा। इसीलिए अपना ही दीपक लें। क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि मंदिरों में क्या करते हैं, कोई दीपक पड़ा हुआ मिल जाता है, उसे उठाते हैं, धोते हैं और वापस यूज़ कर लेते हैं। ऐसा अपना ही दिया जलाएं। दूसरा, दीपक जलाने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है और बरकत रहती है। और अगर आप आटे का दिया जलाते हैं उसके भी कई बेनिफिट हैं। जैसे कि अगर आप आटे का दिया जलाते हैं तो और उसके साथ हल्दी, यानी कि आटे का जो दिया होता है उस पर हल्दी लगा देते हैं और उसमें गाय का जो घी होता है उसे उसमें जलाते हैं तो इससे उनमें सफलता प्राप्त होती है और अनेक समस्याएं दूर होने लगती हैं। अगर आपको कर्ज से ज़्यादा परेशानी हो रही है, यानी कि अगर आप कर्ज ज़्यादा हो रहा है और आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बजरंग बली के मंदिर में जाएं और उनके सामने आटे का दिया जलाएं। और इससे अगर आप इसमें देसी घी का प्रयोग करते हैं तो इससे बेनिफिट होगा और इससे जो संपत्ति से संबंधित समस्याएं हैं उनका भी हल प्राप्त होगा। यदि आप बार बार आर्थिक घाटे से परेशान हैं, यानी आप कोई भी काम करते हैं उसमें आर्थिक घाटा आ ही जाता है, तो इसमें आप ऐसे करें कि जो शनि देव होते हैं उनके मंदिर में जाएं और उनके आगे आटे का दिया जलाएं। अगर आप आटे का दिया जलाते हैं तो इससे आपके मार्ग में सफलता आती है। और दूसरा, धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण भरा रहे, आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसे में आप माँ अन्नपूर्णा के आगे आटे का दिया जलाएं। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी। दूसरी बात यह करें कि अगर आप दिया जलाते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, आटे का हो या माटी का हो या किसी भी धातु का हो, तो उस दिया जलाने से एक बेनिफिट यह भी होता है कि इससे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वह सब मिट जाती हैं। जैसे कि अगर आपके सामने कोई बाधाएं आने लगती हैं तो वह धीरे धीरे कम होने शुरू कर जाती हैं। तो इसीलिए अपने इष्ट देव के आगे हमेशा दीपक जलाते रहना चाहिए। अगर आप कार्तिक माह में दीप दान करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है, कि कार्तिक माह में दीप दान का और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप कार्तिक माह में किसी भी नदी में अगर आप दीप जलाते हैं तो इससे तीर्थों का फल प्राप्त होता है, सुख शांति समृद्धि घर में आती है। अगर आप अपने घर पर अगर कार्तिक माह में दीप जलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और अगर आप अपने घर में अगर दीप जलाते हैं तो इससे देवतागण भी खुश रहते हैं। अगर आप अपने घर के मार्ग में अगर दीप जलाते हैं तो इससे जो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है वह, यानी कि जो सकारात्मक एनर्जी है वह, ये सभी आपके घर में प्रवेश करती है। नेगेटिविटी रास्ता बदल देती है, आपके घर नहीं आ पाती है और बुरी जो बलाएं होती हैं उनसे आपके घर की रक्षा होती है। कार्तिक माह में अगर आप तुलसी के सामने एक दीपक जलाते हैं तो इससे माँ तुलसी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और हमेशा ध्यान रखें, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप दीप जलाएं तो उसके नीचे चावल ज़रूर रखें। अगर चावल नहीं रखते हैं, छोटी सी आप रंगोली बनाएं तो रखें। दीपक कभी भी खाली धरती पर नहीं जलाना चाहिए, वह अशुभता का प्रमाण होता है। इसीलिए कभी भी दीपक को खाली नहीं जलाना चाहिए, यानी कि धरती पर डायरेक्ट रख कर नहीं जलाना चाहिए। शुभता प्राप्त करने के लिए दीपक के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएँ। और एक बात ध्यान रखें कि कभी भी दिया खंडित नहीं जलाना चाहिए। अगर दिए के किनारे वगैरह अगर टूटे हुए हैं तो उस दिए को नहीं जलाना चाहिए, वह खंडित दीपक कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। तीसरी बात यह है, कभी दीपक से दीपक नहीं जोड़ना चाहिए। जब भी आप दिया जलाएं तो किसी दूसरे के दीपक से दीपक ना जोड़ें, अपना खुद ही दीपक जलाएं।
एक बात और ख़ास ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी तीर्थ पे जाएं तो एक दिया जरूर जला कर आएँ, प्रज्वलित कर कर आएँ, क्योंकि वह दीपक आपका साक्षी होगा कि आपने इस तीर्थ पर आपने भ्रमण किया है, इस तीर्थ पर आप आए हैं। सभी माह में सबसे शुभ और पवित्र माना गया है, इसीलिए इस महीने में कहा गया है कि अगर आप पूरे माह दीपदान करते हैं तो इसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है, और अगर आप पूरे माह दीपदान न कर सकें तो जो कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन दीप जरूर जलाएं, क्योंकि वह कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है वह देव दीपावली भी उसको कहा जाता है। तो उस दिन दीप जरूर प्रज्वलित करें, इससे धन की देवी की कृपा बरसती रहती है। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि अगर आप शिव भक्त हैं और शिव जी के मंदिर जाते हैं तो कार्तिक माह में दीपदान जरूर करें, भोलेनाथ के समीप रखें दीप जला के, इससे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती रहती है। मंदिर में अगर आप दीप दान करते हैं तो इससे घर में समृद्धि यानी कि सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करते हैं और उसमें दीप जलाते हैं तो इससे समस्त ब्रह्मांड के देवता देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं और अपना अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप पूरे माह गंगा जी ना स्नान कर सके कार्तिक माह में तो पूर्णिमा वाले दिन जरूर गंगा के स्नान करें। अगर आप बाहर नहीं कर सकते यानी गंगा मैया पर आप नहीं जा सकते किसी कारणवश तो अपने घर में ही गंगा जल डाल के नहा सकते हैं और उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। माह कोई सा भी हो, यानी कि जो 12 माह होते हैं उनमें कोई सा भी माह हो, अगर आप किसी भी माह में अगर आप किसी भी नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ दीप जरूर जलाएं, इसका विशेष महत्व होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती रहती है। कार्तिक माह में दीपदान क्यों किया जाता है, इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण के बारे में। जो ये चौमासे जो होते हैं, 4 माह जो होते हैं, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, इनमें बारिश बहुत होती है और इसमें वायरल फीवर ज़्यादा रहता है और इसमें बैक्टीरिया वायरस काफ़ी पनपते हैं। इससे क्या होता है कि इससे बीमारियां का खतरा बना रहता है और जगह जगह फीवर, जुकाम, नज़ले की शिकायतें बनी रहती हैं। तो अगर ऐसे में घरों में अगर दीपक जलाए जाएंगे तो इससे जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, वायरस वगैरह जो होते हैं, उनकी समाप्ति हो जाती है, क्योंकि अगर भारी मात्रा में दीपदान किया जाता है तो घर की नमी समाप्त हो जाती है और घर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गाय के देसी घी जहाँ जलता है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। गाय के देसी घी व सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है तो इससे जो हानिकारक बैक्टीरिया और जो वो कीटाणु जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। के लिए हमारे सनातन धर्म में कार्तिक माह में भारी मात्रा में दीपदान करने के लिए कहा जाता है। धन्य हो हमारा सनातन धर्म जो विज्ञान से जुड़ा है, इसको विज्ञान भी मानता है। अगर आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।